ससुराल कैसे चलूंगी। नेहा को शादी करके ससुराल आए 1 महीना हो चुका था। वैसे तो उसके ससुराल में सब अच्छे थे, सास बिल्कुल माँ जैसी और जेठानी बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। पति प्रेम भी बहुत चाहता था नेहा को, पर पैसों के मामले में ज़रा कंजूस था। प्रेम सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, आपने अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मुझे पार्लर जाना है। पैसे चाहिए? अरे किस बात की कमी है तुम्हें घर में? और वैसे भी शादी पे मेकअप का इतना सामान मिला है, अभी और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तुम्हें जो पार्लर जाना है? अरे पर मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे यहाँ किसी बात की कमी है, पर पॉकेट मनी तो बनती है ना। नीरज भैया भी तो देते हैं भाभी को, और मेरे मायके में भी पापा आज तक मम्मी को पॉकेट मनी देते हैं। और हाँ, मेकअप का कितना भी सामान मिला लो, महीने में 1 बार तो पार्लर जाना ही होता है। आईब्रो बनवाने होते हैं, फेशियल करवाना होता है, और भी बहुत से काम होते हैं। बस बस बस, अपने मायके का रूल यहाँ मत चलाओ। और रही बात नीरज भैया की, तो उनके जितने पैसे नहीं है मेरे पास फिजूल में उड़ाने के लिए। बैंक में जॉब करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे हैं मेरे पास। पूरे महीने की कड़ी मेहनत के बाद सैलरी मिलती है मुझे। तुम्हारे फालतू के शौक में उड़ा नहीं सकता उसे। अरे पर देखो नेहा, पॉकेट मनी तो नहीं मिल सकती तुम्हें, और तुम्हें चाहिए ही क्यों पैसे? पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो, इतना मेकअप और ये सब करके क्या करोगी? कहीं जाती हो तो बस मेरे साथ। जब मुझे तुम्हारी शक्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है? ये सब फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। प्रेम की बात सुनकर नेहा अपना सा मुंह लेकर रह गई। उसे समझ में आ गया था कि उससे तो पॉकेट मनी मिलने वाली नहीं है। एक दिन, अरे नेहा ज़रा देख तो, ये साड़ी कैसी लग रही है, कल ही मार्केट से लेकर आई। वाह भाभी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। कितने में ली आपने? अरे वो दुकानदार तो 3,000 बोल रहा था, पर मैंने भी बार्गेनिंग में सबको पीछे छोड़ रखा है। पूरे 500 रुपये तुड़वा कर लिए, 2,500 की पड़ी मुझे। 2,500? इतनी महंगी साड़ी? अरे कहाँ महंगी है, अब इतने के बिना कहाँ मिलती है अच्छी साड़ी। अच्छा तू वो छोड़, देखना इस साड़ी के मैचिंग की ईयरिंग और कंगन भी लेकर आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर है भाभी, और आप ना बहुत जच भी रहा है। पर इतने पैसे कैसे खर्च कर लेती हो आप? मुझसे तो कोई 100 रुपये भी मांगे तो नहीं मिलेंगे मेरे पास। अब क्या बताऊँ नेहा, इस मामले में मैं ना बहुत लकी हूँ। तेरे जेठ जी हर महीने 2,000 रुपये देते हैं मुझे पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? कितने अच्छे ना नीरज भैया। प्रेम तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देता, ऊपर से पैसे की बात आते ही 4 बात और सुना देते हैं। अरे कोई बात नहीं नेहा, प्रेम नहीं देता तुझे पैसे तो क्या हुआ, तेरी बड़ी बहन है ना, तुझे जो भी चाहिए मुझसे कहा कर, मैं दिलाऊंगी तुझे। तू चाहे तो ये साड़ी तू ही रख ले। रवीना को नेहा का मायूस चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता, और वो अपनी देवरानी का मन बहलाने के लिए कहती है। पर नेहा को ये सुनकर अपनी हालत पर और भी तरस आने लगता है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहती है, अरे नहीं नहीं भाभी, ये साड़ी तो आप बहुत शौक से अपने लिए लेकर आई थी ना, ये मैं कैसे ले सकती हूँ। वैसे भी अभी मेरे पास ना शादी में मिली बहुत सारी साड़ियाँ हैं। ठीक है, पर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए ना मुझसे कहना। जी भाभी। रवीना मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। नेहा अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगती है। एक नीरज भैया है जो भाभी का कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें पॉकेट मनी देते हैं, और एक प्रेम है, 1 पैसा नहीं देते, और ऊपर से पैसे मांगो तो कहते तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की, पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो। इससे तो अच्छा मैं मायके में ही थी, जब जी करता कभी पापा से कभी भैया से कुछ पैसे ले ही लेती थी। वो भी क्या दिन थे। तभी नेहा की सहेली प्रिया का फ़ोन आता है। प्रिया का फ़ोन देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। अरे क्या हुआ मैडम, शादी के बाद से ना कोई कॉल ना मैसेज, हमें तो भूल ही गई तू। शादी से पहले तो बड़ा कह रही थी, अब तो एक ही शहर में है, हमेशा टच में रहेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नया नया ससुराल है ना, तो नए माहौल को समझने में ज़रा मुश्किल तो होती है। बस उसी में बिज़ी थी, पर अब मिलते हैं ना एक दिन, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए इन चीज़ों से। देख तेरी शादी में तो आई नहीं थी मैं, तो वो पार्टी भी ड्यू है तेरी तरफ से। तू कहे तो इस संडे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच पर चलते हैं, पर हाँ बिल तुझे देना पड़ेगा। भाई इतने बड़े घर की बहू है तू, तो अब ऐश होगी तेरी माँ, दोस्तों पर इतना खर्चा करना तो बनता है तेरा। प्रिया की बात सुनकर एक बार फिर नेहा का मुंह लटक जाता है। बड़े घर की बहू ज़रूर थी नेहा, पर रेस्टोरेंट का बिल देने के लिए पैसे कहाँ थे उसके पास। वो बहाना बनाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, रेस्टोरेंट क्यों जाना है, घर पर ही लंच कराती हूँ ना मैं। अरे मेरे हाथों का कमाल भी देख कभी, और मेरे ससुराल वालों से भी मिल ले। हाँ ये बात भी सही है, हम भी तो देखे तेरा ससुराल कैसा है। देखते ही देखते संडे भी आ गया।
नेहा ने प्रिया की पसंद की दाल मखनी, लच्छा पराठा, हरी चटनी, सलाद और गुलाब जामुन बनाए थे और अब वो सोफे पर बैठी प्रिया के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रिया आती है। वाह नेहा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है, काफ़ी बड़ा भी है। हाँ, सब बहुत अच्छा है। चल आजा अंदर, मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ। नेहा प्रिया को लेकर अंदर आती है और सबसे मिलवाती है। प्रिया को भी नेहा के ससुराल वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वाह नेहा, तेरी तो किस्मत खुल गई। रवीना भाभी कितनी कूल है ना, बिल्कुल जेठानी जैसा बर्ताव नहीं करती तेरे साथ। लगता ही नहीं कि तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, ऐसा लगता है जैसे बहनें हो। हाँ यार, वो तो है, सब बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल में। ऐश है तेरी तो। चल अब ना बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया? सब तेरी पसंद का है, तो बैठ, मैं खाना परोसती हूँ। प्रिया और नेहा के घर वाले खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और नेहा एक एक करके सबको खाना परोसने लगती है। प्रिया खाने की बहुत तारीफ करती है। तेरे हाथ में ना जादू है नेहा, ऐसा खाना खाने के लिए तो बार बार आना पड़ेगा। अरे तो आ जाना बेटा, उसमें क्या है, हमें भी अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, नेहा का भी दिल लगा रहेगा। बेचारी अभी अभी तो मायका छोड़कर ससुराल आई है, अपनी बचपन की सहेली से मिलती रहेगी तो मायका दूर है ऐसा नहीं लगेगा। जी जी ज़रूर आऊँगी, पर पहले अब नेहा आएगी हमारे घर। अरे मुझे भी तो अपनी दोस्त को अपने हाथों का खाना खिलाने का मौका मिले। सुन रही है ना नेहा, अगले हफ्ते अब तुझे आना पड़ेगा मेरे घर। हाँ बाबा, ज़रूर आऊँगी। अरे हाँ, बातों बातों में ये रह ही गया, ये ले, ये तेरे लिए। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत कैसे नहीं थी, पहली बार घर आई हूँ, तेरे खाली हाथ कैसे आ जाती। प्रिया नेहा के लिए गिफ्ट में एक सुंदर सा शो पीस लेकर आती है, जिसे देखकर नेहा खुश तो बहुत होती है, पर उसे साथ ही साथ चिंता भी सताने लगती है। वो सोचने लगती है, प्रिया मेरे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लेकर आई, अब मुझे भी इसके लिए कुछ लेकर जाना होगा इसके घर, पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं, क्या करूँगी अब? प्रेम से कहूँगी तो फिर से मुझ पर भड़क जाएंगे, कहेंगे फिजूल खर्ची है। तभी प्रिया कहती है, क्या हुआ नेहा, गिफ्ट पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ये बहुत सुंदर है, मैं ना इसे अपने कमरे में सजाऊंगी। अरे तुझे पता है, इस शो पीस की खास बात यह है कि तू इसे अपने घर के जिस भी हिस्से में लगाएगी वहाँ खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बेडरूम में लगाएगी तो तेरे और प्रेम जीजा जी के बीच का रिश्ता और गहरा होगा। सही है, फिर तो मैं इसे अपने बेडरूम में ही लगाऊंगी। हाँ चल, यहाँ पास ही में ना एक शॉप है जहाँ ये सब फैंग शू के सामान मिलते हैं, मैं तो अक्सर जाती हूँ वहाँ, अभी कल भी जा रही हूँ, तू भी चलना, बड़ा मज़ा आएगा। प्रिया की बात सुनकर नेहा एक बार फिर से सोचने लगी, मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास कहाँ पैसे होते। भाभी ने कहा था कि कुछ भी चाहिए तो उनसे मांग लूँ, पर ऐसे पैसे मांगने में अच्छा थोड़ी ना लगता है। वो बहाना बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कल तो हमारे घर पर मेहमान आने वाले प्रिया, मुझे खाने की तैयारी भी करनी होगी, इस बार तू हुआ, मैं फिर कभी चलूँगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्ज़ी, पर एक बार पक्का चलना। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा तुझे भी सब कुछ। चल अब मैं चलती हूँ। प्रिया तो चली जाती है, पर नेहा की सास सुषमा जी को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। वो नेहा से पूछती है, बेटा तूने तेरी सहेली को ऐसे क्यों कहा कि कल मेहमान आने वाले हैं? कल तो कोई मेहमान नहीं आ रहा है, तू जाना चाहती है तो जा सकती है बेटा। नहीं 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 मम्मी जी, मुझे खुद ही नहीं जाना था, इन सब फैंग शुई वगैरह की चीज़ों में मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसे मना करती तो उसे बुरा लगता है, इसलिए कह दिया कि मेहमान आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और अब वादे के मुताबिक नेहा को प्रिया के घर लंच पे जाना था, पर वो सुबह से उसी उधेड़-बुन में लगी थी कि वो प्रिया को गिफ्ट में क्या देगी। मार्केट से तो कुछ खरीद कर नहीं ला सकती, पैसे ही नहीं है। एक काम करती हूँ, घर पर ही कुछ ढूंढती हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। बहुत ढूंढने पर प्रिया को अपनी शादी में मिला एक शो पीस नज़र आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, कितना सुंदर है ये। प्रिया तो देखकर ही खुश हो जाएगी, यही दे देती हूँ। हींग लगे ना फिटकरी, और रंग भी चोखा है। नेहा ने शो पीस को अच्छे से गिफ्ट रैप किया और तैयार होकर प्रिया के घर पहुँच गई। आजा नेहा, मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ। प्रिया ने नेहा को अपने घर वालों से मिलवाया, सब ने खूब सारी बातें की और फिर एक साथ खाना खाने बैठ गए। प्रिया ने एक एक करके करीब 10 डिशेस खाने की टेबल पर सजा दी। ये देखकर नेहा बोली, वाह प्रिया, कितना कुछ बनाया तूने, कमाल ही कर दिया भाई, इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे बनाया? अरे नहीं, मैंने तो बस अभी खाना गर्म किया है, ये सब मैंने नहीं बनाया। इतना सारा खाना बनाती तो तुझसे आराम से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। मैंने ये सब बाहर से मंगवाया है। ओह तेरा सही है यार, प्रेम को ना बाहर से कुछ भी मंगवाना पसंद नहीं है। कहते मेरी जेब का हाल बेहाल मत करो, जो बनाना है घर पर ही बना लो। अरे ये सारे पति एक जैसे होते हैं, मैं भी अगर इनसे बोलने जाऊंगी तो यही सुनने को मिलेगा।
ये सब तो मैंने अपने पैसों से मंगवाया। अपने पैसों से? तू भी पैसे कमाती है? अरे नहीं, मुझे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है। मुझे जो हर महीने पॉकेट मनी मिलती है ना, उसी से मंगाया ये सब। अब इतना तो बनता है ना अपने बचपन की दोस्त के लिए। सही है यार तेरा। प्रेम तो मुझे पैसे ही नहीं देते। अरे नहीं नहीं, मेरे पति तो मुझे हाथ खर्च के पैसे ना दे तो मैं बात ही नहीं करूँगी इनसे। नेहा एक बार फिर उदास हो जाती है, पर फिर बात बदल कर कहती है, अच्छा छोड़ना वो सब, ये ले, मैं तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी, देखकर बता कैसा लगा तुझे। नेहा प्रिया को अपना लाया हुआ गिफ्ट देती है। प्रिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये तो वही गिफ्ट है ना जो तुझे तेरी शादी पे अर्पिता ने दिया था। मेरे साथ जाकर ही तो लिया था उससे। तूने उसका दिया गिफ्ट मुझे चिपका दिया। पैसे नहीं थे क्या कुछ नया मार्केट से खरीदने के? अरे तो नहीं लाती ना कुछ। इस तरह किसी और का दिया हुआ गिफ्ट मुझे क्यों चिपका रही है? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। तू तो बहुत बदल गई शादी के बाद। अब नेहा बेचारी क्या कहती, उसका सर तो शर्म से झुक गया था। नेहा अपना सब मुँह लेकर घर आ गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। नेहा की सास ने जब उसे यूं रोते देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। अरे नेहा बहू, क्या हुआ? तू तो अपनी सहेली के घर गई थी ना, तो उदास होकर क्यों आई है? कुछ कह दिया क्या उसने? पर नेहा ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। वो सास से अपने पति प्रेम की शिकायत नहीं करना चाहती थी। वो बहाना बना देती है, नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही आँख में कुछ चला गया था, मैं रो नहीं रही हूँ। कुछ दिन और इसी तरह गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद नेहा की छोटी बहन रिया उसके घर आती है। उस वक्त नेहा घर पर अकेली थी। महीने की आखिरी तारीख थी, इसलिए रसोई में राशन लगभग ख़त्म हो चुका था और नेहा के पास बाजार से कुछ लाने के पैसे भी नहीं थे। मजबूरन वो अपनी छोटी बहन को कुछ चाय नाश्ता भी नहीं करवा पाती। अब तुझसे क्या छिपाना, देखना घर पर राशन खत्म है, महीने की आखिरी तारीख चल रही है ना, और तेरे जीजू मुझे कुछ पैसे देते ही नहीं, तो क्या ही नाश्ता करवाऊँ तुझे। मम्मी जी मंदिर से आ जाती है तो फिर मंगाती हूँ कुछ। तभी रिया कहती है, दीदी तुम जीजू से कहती क्यों नहीं हो कि तुम्हें पॉकेट मनी दिया करे, आजकल तो सभी देते हैं। अरे कहा था रिया, पर वो कहाँ सुनते मेरी, उन्हें तो यही लगता है कि मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। तभी नेहा की सास मंदिर से आती है। अरे रिया बेटा, तुम आई हो, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही आते रहा करो बेटा। अरे नेहा, अपनी बहन को कुछ नाश्ता वगैरह का पूछा कि नहीं? नहीं मम्मी जी, घर में राशन ख़त्म है, महीने की आखिरी तारीख है ना आज। अरे तो कुछ बाजार से मंगवा देती। मम्मी जी वो पैसे नहीं थे। इस पर नेहा की सास गुस्से में भड़क उठी। पैसे नहीं थे? प्रेम देता तो है तुझे जेब खर्ची के पैसे, एक बार उसी से कुछ ले आती, मैं आकर दे ही देती तुझे पैसे। इस तरह अपने मायके वालों के सामने ससुराल वालों की बेइज्जती कराना अच्छा लगता है क्या? अब रिया से रहा नहीं गया, वो बीच में बोल पड़ी, माफ़ करिएगा आंटी जी, मैं आपके घर के मामले में बीच में बोलना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि दीदी तो आपसे कुछ कहेंगी नहीं। क्या मतलब? क्या बात है? प्रेम जीजू नेहा दीदी को 1 रुपया पॉकेट मनी नहीं देते, ऐसे में दीदी बाजार से कैसे कुछ लाती? क्या ये सच है बहू? प्रेम तुझे पैसे नहीं देता? जी मम्मी जी, यही सच है, प्रेम मुझे पैसे नहीं देते, कहते तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत, पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो। तो ये बात है, आने दे आज प्रेम को, उसे मैं बताती हूँ। शाम को जब प्रेम घर लौटता है, प्रेम ये क्या सुन रही हूँ मैं, तू नेहा को जेब खर्ची के पैसे नहीं देता? अरे मम्मी आप भी इसकी बातों में आ गई, इसे क्या ज़रूरत है पैसों की, घर पर ही तो रहती है पूरा दिन। बस बहुत हुआ, घर पर रहती है तो क्या हुआ, कभी अपनी पसंद से कुछ लाने का मन करे तो किसे बोलने जाएगी? अरे पर मम्मी, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, पर फिर भी आज भी तेरे पापा जी अपनी पेंशन से मुझे जेब खर्ची के पैसे देते हैं। अगर वो भी तेरे जैसी ही सोच रखते ना, तो ना तू पलता ना ही तेरा भाई। और तुझे क्या पता औरत अपनी जेब खर्ची के पैसे बचाकर कैसे गृहस्थी के कामों में लगाती है। घर का बजट ना बिगड़े इसके लिए कितनी बार औरत को अपने बचाए हुए पैसे घर में लगाने पड़ते हैं। मुझे नहीं लगा था बेटा कि तेरी सोच इतनी छोटी होगी कि तू अपनी पत्नी को पैरों की जूती बना कर रखेगा। औरत घर की लक्ष्मी होती है, उसे खुश रखेगा तभी तेरे घर पर लक्ष्मी आएगी। तू नेहा को खुश रखेगा तभी तो वो पूरे परिवार को खुश रख पाएगी। पति से मिला प्रेम और सम्मान ही औरत पूरे परिवार पर लुटाती है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, मैं आज से ही नेहा को हर महीने जेब खर्ची के पैसे दूंगा। और इस तरह प्रेम को अकल आ जाती है और वो नेहा को हर महीने जेब खर्ची के पैसे देने लगता है।